Hello students, once again welcome to our online classes. Today I am going to teach you mathematics of standard 9 exercise 7.1 triangles. Okay, first question, in quadrilateral ABCD, here quadrilateral given A, B, C and D, AC is equal to AD. In question given that AC is equal to AD, this is the symbol of equal to. Okay, again given so that triangle ABC congruence triangle ABD, व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD। देखिए क्वेश्चन क्या गिवन है आपको, गिवन कर रखा है कि ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है यहाँ पे, इसमें AC के बराबर आपको AD गिवन कर रखा है इन्होंने। अब बोल रहा है कि ट्रियंगल ABC, इट मीन्स इस ट्रियंगल को, और ट्रियंगल ABD इसमें इस ट्रियंगल को आपको कॉन्ग्रुएंस करना है, कॉन्ग्रुएंस का साइन है। ठीक है, मैंने आपको बहुत सारे थ्योरम्स प्रूफ कराए थे और मैंने आपको कॉन्ग्रुएंसी के लिए कुछ क्राइटेरिया दिया था, दैट इज फर्स्ट वन इज साइड साइड साइड, यानी अगर दो ट्रियंगल के तीनों साइड आपस में इक्वल हैं तो दो ट्रियंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस होते हैं। फर्स्ट था। सेकेंड था साइड एंगल साइड, यानी कि अगर दो ट्रियंगल के दो साइड और उनके बीच का एंगल इक्वल हो, इंक्लूडेड एंगल याद कीजिएगा, तो दो ट्रियंगल कॉन्ग्रुएंस होते हैं। एंड थर्ड वन इज एंगल साइड एंगल, ओके, यानी दो एंगल और एक साइड, इंक्लूडेड साइड। और एक राइट एंगल ट्रियंगल के लिए RHS रूल था, ये सिर्फ राइट एंगल ट्रियंगल के लिए था, इसको हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, RHS की बात राइट एंगल ट्रियंगल पर होगी। ठीक है, तो हमें किसी भी दो ट्रियंगल को कॉन्ग्रुएंस करने के लिए बेसिकली 3 पॉइंट्स को फाइंड आउट करना होता है। ये पीछे हमने थ्योरम में देखा था, उस 3 में से एक या दो गिवन होता है हमेशा, और एक या दो हमें निकालना होता है, तीनों हम गिवन में से नहीं लिख सकते। ठीक है, यही मैंने आपको पीछे भी लॉजिक दिया था ड्यूरिंग थ्योरम्स। अब देखते हैं यहाँ पे, बस आपको गिवन है, देखिए क्या क्या गिवन है। यहाँ पे AC इज इक्वल टू AD, एक टर्म आपको गिवन है। आप देखिए ये दो ट्रियंगल, एक ट्रियंगल ABC ले लीजिए और एक ट्रियंगल ABD ले लीजिए। फर्स्ट पॉइंट आपको AC इज इक्वल टू AD, यानी एक साइड हमें मिल गया। सेकेंड देखिए ABC और ADB दोनों में AB है, देखिए तो इसमें भी AB है और इसमें भी AB है, यानी AB दोनों में है, जो दोनों में तो उसको क्या लिखते हैं, कॉमन, यानी में दो साइड तो मिल चुका है, एक एक गिवन और एक एक कॉमन, दो साइड हो गया। एक चीज़ हमें और ढूंढ लेना है, तो देखिए दिया है AB बाइसेक्ट एंगल है। बाइसेक्ट का मतलब होता है टू इक्वल पार्ट्स, इट मीन्स एंगल एक को बाइसेक्ट किया, यानी अगर एंगल 1 और एंगल 2 है तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा। इट मीन्स इस ट्रेंगल का एक एंगल और एक ट्रेंगल का एक एंगल हमें मिल चुका है। इट मीन्स हमें 3 पॉइंट्स मिल चुके हैं, इसलिए कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। तो देखिए आप पहले लिखोगे गिवन डेट, क्या लिखोगे, बिना गिवन डेट लिखे नहीं बताना। गिवन डेट ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच AB बाइसेक्ट एंगल है एंड AC इज इक्वल टू AD। नेक्स्ट स्टेप प्रूफ डेट, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, प्रूफ डेट, और लिखोगे ट्रियंगल ABC कॉन्ग्रुएंस ट्रियंगल ABD। नेक्स्ट स्टेप कंस्ट्रक्शन नहीं है, तब लिखोगे प्रूफ। विदाउट स्टेप बनाओगे तो मैं फिर से आपको बोलूँगा बनाने के लिए, और प्रूफ में लिखोगे इन ट्रियंगल ABC एंड इन ट्रियंगल ABD। यहाँ से देखिए फर्स्ट AC इज इक्वल टू AD गिवन है, CAB DAB AB गिवन है बिकॉज बाइसेक्ट है। देखिए CAB दिस एंगल CAB एंड वंस अगेन वन इज DAB ये वाला, ओके, ये गिवन है, और AB कॉमन है। देखिए तो AB कॉमन है, यानी हमें 3 पॉइंट्स मिल गया। देयरफॉर ट्रियंगल ABC कॉन्ग्रुएंस ट्रियंगल ABD, क्राइटेरिया आप डालोगे साइड एंगल साइड। अच्छा, एक क्वेश्चन में दिया है व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD। देखिए ये रहा आपका BC और ये रहा आपका BD। अब बताइए आप क्या बोल सकते हो इसके बारे में। जब ये दो ट्रियंगल कॉन्ग्रुएंस है तो BC और BD बराबर हो जाएंगे, क्योंकि जब दो ट्रियंगल कॉन्ग्रुएंस हो गए तो उनके सभी पार्ट्स आपस में इक्वल हो जाते हैं। तो यहाँ पे BC के बराबर BD हो जाएगा, और ये क्या डाल देंगे हम, CPCT। और CPCT का मतलब मैंने आपको बता रखा था, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल्स। ओके, तो यहाँ से प्रूफ हो गया, कितना ईजी था, हमें बस 3 पॉइंट्स को फाइंड आउट करना है, वो जैसे भी हम करें। नेक्स्ट देखते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 2, ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल। यहाँ पे गिवन आपको ABC एंड D इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच AD इज इक्वल टू BC। अब देखिए इसमें भी कुछ कुछ गिवन कर रखा है इन्होंने, ABCD AD ए वाला और ABC और BC ये वाला इक्वल है। ठीक है, AD इज इक्वल टू BC आपको गिवन कर रखा है इन्होंने। एंड आप बुक में फिगर देख लेना, यहाँ पे फिगर क्लियर नहीं है, मैं मैनेज कर रहा हूँ किसी भी तरह से। एंड वन इज एंगल DAB, एंगल D दिस DAB, इट मीन्स ए वाला एंगल, देखिए DAB एंड एंगल CBA ए वाला एंगल इक्वल दे रखे हैं इन्होंने। ठीक है, तो हमें ये चीज़ों को प्रूफ करना है। चलिए इसको प्रूफ करते हैं ज़रा हम। इसको पहले देख लें, अगर ए है आपको एज्यूम कर लेना है ABCD, आप माइंड में कब कर लो, ABCD ऐसे घूम रहा है। ठीक है, हम इसके थ्रू प्रूफ कर लेंगे। देखिएगा यहाँ पे आप गिवन डेट क्या लिखोगे,
इन द फिगर गिवन, तो आप गिवन डेट लिखोगे ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच ए डी इज इक्वल टू बी सी एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। अगेन नेक्स्ट स्टेप प्रूफ डेट, और प्रूफ डेट लिखने के बाद आप ये तीनों लिखोगे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। प्रूफ डेट नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, और उसके बाद से लिखोगे प्रूफ, क्योंकि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, और आ जाओगे प्रूफ करने। अब देखिए मैं प्रूफ क्या करना है एक्चुअल में। ट्रिएंगल ए बी डी सर्च कीजिए यहाँ पे, ए बी डी यानी ए वाला ट्रिएंगल, ए वाला, ठीक है, ए बी डी, और वन इज ट्रिएंगल बी ए सी। आपको बी ए सी कहाँ होगा, बी ए सी यानी ए वाला ट्रिएंगल। ये दो ट्रिएंगल हमको कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना है, ठीक है। देखिए एक ए वाला मतलब इस साइड में जा रहा है जो ये पूरा, और एक ये पूरा, हमें इन दोनों को कॉन्ग्रुएंस कर देना है, ए बी डी और बी ए सी को। देख लीजिए ए बी डी ए वाला, ठीक है, फर्स्ट ट्रिएंगल ए बी डी हो गया, ए बी डी दिस वन, ए बी डी ए दिस वन, एंड सेकेंड इज बी ए सी। अब बी ए सी कहाँ बन जाएगा, आप देख लीजिए, बी ए सी ए वाला, ठीक है ना, हमें प्रूफ करना है। आइए प्रूफ करते हैं इसको। देखिए फर्स्ट वन, इन ट्रिएंगल ए बी डी एंड ट्रिएंगल बी ए सी में देखिए आपको ए डी इक्वल टू बी सी गिवन है। देखिए तो ए बी डी ए वाला है ना, तो ए बी डी का ए बी और बी ए सी का बी सी गिवन है, ठीक है। यानी एक इस वाले ट्रिएंगल का यह पार्ट और इस वाले ट्रिएंगल का यह पार्ट इक्वल गिवन है, एक साइड हमने यहाँ से निकाल लिया, ठीक है। सेकेंड देखिए ज़रा, एंगल डी ए बी इज इक्वल टू सी बी ए बी गिवन है। देखिए ए बी डी का एंगल डी ए बी ए वाला एंगल और ए बी सी का सी बी ए वाला एंगल, ये दो गिवन है। अच्छा थर्ड देखिए, ए बी कॉमन है इनमें, ए बी, क्योंकि ए बी सी ए वाला ट्रिएंगल और फिर से ए बी डी ए वाला ट्रिएंगल, देखिए दोनों में ए बी कॉमन है, दोनों पे ए बी है, तो यहाँ पे ए बी क्या हो गया, कॉमन हो गया। ये आपको समझ में आ रहा होगा। दो देखिए आपको गिवन में इन्होंने दे रखा है, मैंने अभी बोला कि एक या दो गिवन होगा और दो या एक हमें अपने मन से निकालना होगा, नहीं निकलेगा तो कंस्ट्रक्शन करेंगे, बट बाय फोर्स नहीं निकालना है। ऐसे नहीं कि आप प्रूफ करने के लिए ना कुछ भी बाय फोर्स लिख दो, ऐसा नहीं है, लॉजिक होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए आपको ए गिवन था ए बी कॉमन है, आप ध्यान से देख सकते हैं, ए बी डी में भी ए बी है और बी हियर बी ए सी में भी ए बी है। देखिए ए बी दोनों ट्रिएंगल में, मतलब इस ट्रिएंगल में भी और इस ट्रिएंगल में भी, मैं अलग अलग से दिखा दे रहा हूँ आपको। देखिए एक ए ट्रिएंगल में ए बी है और इस ट्रिएंगल में भी ए बी है, यानी ए बी दोनों में गिवन है तो कॉमन हो गया। देयरफॉर साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंस हो गए। अब जरा बात करते हैं, ये जब कॉन्ग्रुएंस हो गया तो बी डी, देखिए बी डी इस ट्रिएंगल का पार्ट है और ए सी इस ट्रिएंगल का पार्ट है, मतलब मेरा मतलब बी डी, ये जो ट्रिएंगल है इसका पार्ट है बी डी और इस ट्रिएंगल का पार्ट आपका क्या हो गया, ये ए सी हो गया। तो बी डी, जब दो ट्रिएंगल कॉन्ग्रुएंस है तो इनके साइड्स आपस में इक्वल हो जाएंगे, सी पी सी टी, और एंगल भी इक्वल हो जाएगा। ए बी डी देख लेते हैं, ए बी डी यानी दिस एंगल इज इक्वल टू बी ए सी, डेट इज बी ए सी ए वाला एंगल, ये दोनों सी पी सी टी से इक्वल हो जाएंगे। सी पी सी टी मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रिएंगल, आपको रीजन मेंशन करना है एनी हाउ, तो ये प्रूफ हो गया। थर्ड देखते हैं आपको क्वेश्चन क्या गिवन है। हियर गिवन ए डी एंड बी सी आर इक्वल परपेंडिकुलर्स, यानी कि 90 डिग्री। परपेंडिकुलर्स का मतलब क्या होता है, डेट इज 90 डिग्री। इट मीन्स ए डी, हियर ए डी एंड बी सी आर इक्वल परपेंडिकुलर्स, यानी ए डी इज इक्वल टू बी सी भी गिवन कर रखा है इन्होंने। लाइन सेगमेंट ए बी, इस ए बी पे दोनों परपेंडिकुलर है, मतलब ए बी एक लाइन सेगमेंट है, इस पे परपेंडिकुलर है और इसी पे फिर आपका ए बी परपेंडिकुलर है, दोनों ऐसे परपेंडिकुलर कर रखे हैं इन्होंने, ठीक है। सो डैट सी डी बाइसेक्ट ए बी, हमें प्रूफ ये करना है कि सी डी यह लाइन जो है, यानी ये जब ज्वाइन कर रहे हैं ये ए बी को बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट का मतलब टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। अब देखिए आपको क्वेश्चन कितना ईजी हो गया, इसको आप ऐसे ही बना सकते हो। ए डी एंड बी सी आर इक्वल, अगर हम बात करते हैं ए डी और बी सी को इक्वल दे रखा है इन्होंने, और एक परपेंडिकुलर है 90 डिग्री गिवन कर रखा है इन्होंने। हमें प्रूफ करना है कि जब सी डी ज्वाइन हो रहा है, इन्होंने क्वेश्चन में ज्वाइन करके दिया है दैट सी डी बाइसेक्ट मीन्स टू इक्वल पार्ट्स, ट्राइसेक्ट मीन्स थ्री इक्वल पार्ट्स। तो सी डी बाइसेक्ट्स ए बी, यानी ए बी को बाइसेक्ट करेगा, यानी दो पार्ट्स में बांटेगा। इट मीन्स ओ ए बराबर ओ बी। बाइसेक्ट का मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ओ ए के बराबर क्या है, ओ बी है, तब तो इनका दो इक्वल पार्ट्स बनेगा। हमें प्रूफ ये करना है कि ओ ए के बराबर क्या है आपका, ओ बी है, तब जाकर के दो पार्ट बनेगा, डेट इज ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। ओके, तो देखिए इसको केयरफुली, यहाँ पे दो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, दिस वन एंड सेकेंड वन इज दिस वन। अगर हम इन दोनों को कॉन्ग्रुएंस कर दें तो क्या हमारा ये पार्ट्स आपस में इक्वल नहीं हो जाएंगे, बिकॉज अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं। तो अगर हम इस ट्रायंगल को, मतलब कि ए ओ डी को, इसको और बी ओ सी को आपस में कॉन्ग्रुएंस कर दें तो अपने आप प्रूफ हो जाएगा। और देखिए प्रूफ हो गया कैसे, तो फर्स्ट
आपको गिवन है बी सी इज इक्वल टू ए डी, एक पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट ये देखिए 90 डिग्री गिवन है, यानी ए एंगल और ए एंगल इक्वल है 90 डिग्री से। और थर्ड पॉइंट भी मिल गया आपको, पता है क्या, वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखिए ए एंगल और ए एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो हमें दो एंगल और एक साइड मिल चुका है। तो ए एस, या इसको आप ऐसे बोल सकते हो ए एस ए, जो बोलना है बोलो, नो मैटर, ठीक है। इससे कॉन्ग्रुएंस हो गया, तो जैसे कॉन्ग्रुएंस होगा तो ओ बी बराबर ओ ए हो जाएगा बाई सी पी सी टी। अच्छा, अब एक मैटर आपके ब्रेन में क्लिक कर रहा होगा कि सर दिस इज़ राइट एंगल ट्रायंगल, तो हमने यहाँ पे आर एच एस रूल क्यों नहीं अप्लाई किया, ठीक है। तो उसका जवाब आप सुन लीजिए। आपके पास जो साइड है, या साइड है, या एंगल साइड एंगल है, ये रूल दुनिया के हर ट्रायंगल पे अप्लाई होंगे, चाहे वो राइट एंगल ट्रायंगल ही क्यों ना हो। और हमने यहाँ पे इसको अप्लाई करके दिखा भी दिया। आरएचएस रूल मैंने बोला था कि सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के लिए फॉलो होगा, लेकिन इसके लिए एक कंडीशन बताया था, आपको याद होगा कि आरएचएस रूल में राइट एंगल ट्रायंगल्स की एक हाइपोटेनस का इक्वल होना जरूरी है। समझ में आ रहा है आपको? यहाँ पे देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल एक ये वाला बन रहा है, तो इसका हाइपोटेनस ये हुआ और इसका हाइपोटेनस ये हुआ, ये इक्वल गिवन नहीं है। तो जब हाइपोटेनस इक्वल गिवन नहीं हो तब हम कभी भी आरएचएस रूल को अप्लाई नहीं करेंगे, बिकॉज आरएचएस रूल में था कि एक हाइपोटेनस और एक कोई भी साइड इक्वल होना चाहिए। अगर दो ट्रायंगल है, मान लीजिए, मैंने आपको पहले ही बताया था, दो मान लीजिए राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इनका एक हाइपोटेनस तो एनी हाउ इक्वल होना चाहिए, इसके अलावा एक कोई भी साइड इक्वल हो जाए, इट डज नॉट मैटर। तो हाइपोटेनस मस्ट बी इक्वल। तो यहाँ पे हाइपोटेनस चूँकि इक्वल गिवन नहीं है, इस ओबीसी में ओसी हाइपोटेनस है और एओडी में ओडी हाइपोटेनस है, यहाँ पे हाइपोटेनस इक्वल तो गिवन किया ही नहीं इन्होंने। तो जब हाइपोटेनस इक्वल गिवन नहीं है तो राइट एंगल ट्रायंगल होने के बावजूद भी हम आरएचएस रूल को अप्लाई नहीं करेंगे, आपको माइंड में सेट कर लेना है। जब तक हाइपोटेनस इक्वल गिवन नहीं हो, चाहे वो राइट एंगल ट्रायंगल ही क्यों ना हो, हम आरएचएस रूल को अप्लाई नहीं करेंगे। अगर हाइपोटेनस इक्वल गिवन है और राइट एंगल ट्रायंगल है तभी हाइपोटेनस होगा, तब हम वहाँ पे आरएचएस रूल को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हाइपोटेनस इक्वल नहीं था, इसलिए हम आरएचएस रूल को अप्लाई नहीं करेंगे। आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसमें आप गिवन डेट क्या लिखोगे, गिवन डेट ये लिखोगे ए डी एंड बी सी आर इक्वल परपेंडिकुलर्स, या ऐसे लिख लोगे ए डी एंड बी सी आर परपेंडिकुलर ऑन ए बी इन विच एंगल सी बी ओ इज इक्वल टू एंगल डी ओ ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। जैसे भी लिखो, आप ये देख के भी लिख सकते हो। प्रूफ डेट सी डी बाइसेक्ट ए बी, और प्रूफ डेट में ये लिखोगे सी डी बाइसेक्ट ए बी और ओ बी बराबर ओ ए बी लिखोगे आप, और ओ बी बराबर ओ ए। उसका नेक्स्ट स्टेप प्रूफ का होगा, और आप इन ट्रायंगल गिवन ए ओ डी एंड ए ओ डी हियर एंड बॉस बी ओ सी हियर, दिस इज वर्टिकली अपोजिट एंगल ए ओ डी दिस वन, एंड बी ओ सी वर्टिकली अपोजिट एंगल ए 90 डिग्री, और ए डी इक्वल टू बी सी गिवन है। आपको एंगल चेक कर लेना पीडीएफ में सही दिया है कि नहीं, नेमिंग सी बी ओ और डी ए ओ सही दिया है, ओके। तो ए ओ बराबर बी हो जाएगा वाई सी पी सी टी, क्यों, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल्स, हेंस सी डी बाइसेक्ट्स ए बी, यानी ए बी को बाइसेक्ट कर दिया इसने, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ये हो गया प्रूफ। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए कितना इजी है, बस हमें 3 पॉइंट्स को एनी हाउ सर्च कर लेना है, ओके। 4 एल एंड एम आर 2 पैरेलल लाइंस, आपको गिवन है यहाँ पे एल दिस वन एंड एम, ये 2 पैरेलल लाइंस है, ओके। अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस पी एंड क्यू, वो पी और क्यू भी मतलब पैरेलल लाइंस है गिवन इन्होंने, ठीक है, अनदर पेयर है। इंटरसेक्टेड बाई, वो मतलब कि एल और एम इसके द्वारा इंटरसेक्ट हुए। अच्छा, आपको इंटरसेक्ट दिया है, बाइसेक्ट और ट्राइसेक्ट नहीं है, इट मीन सिर्फ कट किया है, कितने इक्वल पार्ट्स में कट किया है हमें पता नहीं है, ओनली इंटरसेक्ट है, ओके। वी हैव टू प्रूव दैट ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल सी डी ए, यहाँ पे देखिए ए बी सी कहीं ट्रायंगल फॉर्म हो रहा होगा, यहाँ पे देखिए ए बी सी कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल सी डी ए यानी दिस ट्रायंगल, यानी हमें इन दोनों ट्रायंगल को इक्वल प्रूफ करना है, सॉरी कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना है, इक्वल नहीं। कैसे प्रूफ करेंगे, पहले गिवन डेट लिखेंगे जो हम लोग करते आ रहे हैं। गिवन डेट में क्या होगा, एल एंड एम, गिवन डेट क्वेश्चन से ही लिखते हैं हम, एल एंड एम आर 2 पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टेड बाई अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस पी एंड क्यू, बस हो गया गिवन डेट। फिर लिखेंगे प्रूफ डेट ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल सी डी ए, इसमें भी कंस्ट्रक्शन की नीड नहीं है, नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा प्रूफ। और चलिए अब थोड़ा सा आपको मैं कॉन्सेप्ट देता हूँ। अच्छा, मान लीजिए 2 पैरेलल लाइंस होते हैं, आपने पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी किया होगा 8 आई थिंक 8 और 7 में, ठीक है। आपने किया होगा कि 2 पैरेलल लाइंस के बीच की जो डिस्टेंस है ना वो हमेशा इक्वल होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। आपने ये भी किया होगा कि अगर 2 पैरेलल लाइंस आपस में कट कर, मतलब सॉरी कट तो करते नहीं है, उनको कोई अदर पैरेलल लाइंस कट करता हो, ठीक है, तो ए डिस्टेंस इक्वल हो जाता आपस में और ए भी डिस्टेंस इक्वल हो जाता। आपने किया होगा लोअर क्लासेस में, नहीं किया होगा तो सुन लीजिए। अगर 2 पैरेलल लाइंस को कोई अदर 2 पैरेलल लाइंस कट करते हैं तो उनके बीच का रीजन इक्वल होगा, यानी ए पार्ट मैं थोड़ी दूसरी कलर से कर देता हूँ,
दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस। ये आप देख लीजिए, येलो कलर का है और एक कौन सा कलर है पता नहीं, ब्लू आई थिंक, इक्वल होंगे। ठीक है, आपको अगर दो लाइंस कट की हैं, जैसे कि यहाँ पे देख लो, मैं एक बार फिर से बताता हूँ। अगर आपके पास मान लीजिए दो पैरेलल लाइंस गिवन कर रखा है और ये दो पैरेलल लाइंस इनको फिर से कट किया, ठीक है, तो होगा क्या है यहाँ पे, ए डिस्टेंस ब्लैक वाला आपस में इक्वल होगा और फिर से ये पिंक वाला डिस्टेंस भी आपस में इक्वल होगा, यानी दोनों पिंक आपस में इक्वल हो जाएंगे और दोनों ब्लैक आपस में इक्वल हो जाएंगे। दिस इज़ द लॉजिक। ओके, और इस तरीके से हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। तो देखिए, ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया। आप देखते हैं ज़रा, गिवन डेट लिखेंगे, वहीं आपने तो लिख लिया प्रूफ डेट, प्रूफ करेंगे हम सीधे। हमें जो ट्रायंगल चाहिए, इन ट्रायंगल ABC एंड इन ट्रायंगल CDA, ये दो ट्रायंगल के नेम लिख लेंगे। अब आएंगे बात करने हम। देखिए कैसे बन रहा आपका। फर्स्ट यहाँ पे दूसरे तरीके से बनाया, मैं अभी जो कॉन्सेप्ट दिया उससे भी बनाऊंगा। अभी पहले ये देखते हैं, एंगल BAC इज इक्वल टू DCA, ये अल्टरनेट एंगल्स हैं। BAC देखते हैं ज़रा, BAC ऑफ कोर्स दिस वन एंड दिस वन, DCA अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा। आपको पता है ना, अगर दो लाइंस कट करते हैं तो यहाँ पे दिस एंड दिस अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो ए और ए मतलब इस ट्रायंगल के ए पार्ट और इस ट्रायंगल के ए पार्ट, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपको मिल गया। अगेन ए वाला इस ट्रायंगल में और ए वाला इस ट्रायंगल में अल्टरनेट इंटीरियर हो जाएगा, तो दो एंगल मिल गया। और थर्ड में मिल गया AC इज इक्वल टू AC, कॉमन है, देख लीजिए AC इज इक्वल टू AC, क्योंकि ABC में भी AC है और ADC में भी AC है, देख लीजिए दोनों में AC है, तो AC क्या हो गया, कॉमन हो गया। यहाँ पे आप देख लीजिए AC दोनों में है, ठीक है ना, इस वाले ट्रायंगल में भी AC है और इस वाले ट्रायंगल में भी AC है, देख लीजिए AC दोनों में आ रहा है, ठीक है, तो AC क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो यहाँ पे दो एंगल और एक साइड, इससे हमने प्रूफ कर लिया। अच्छा, मैंने जो कॉन्सेप्ट दिया उससे देखते हैं। हम लिखेंगे AD इज इक्वल टू BC, और करके आप इस मेथड से भी बना लोगे। AD इज इक्वल टू BC, क्या लिखोगे, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, फिर लिखोगे AB इज इक्वल टू DC, सेम रीजन, और AC कॉमन, तो साइड से भी आप इक्वल प्रूफ कर सकते हो। तो दोनों मेथड से आप कर लो, आपको जो ईजी लगे। और मेरे ख्याल से सभी क्वेश्चंस बहुत ही ईजी हैं, इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए। फिर भी अगर डाउट हो तो आप पूछ लेना। 5 देखते हैं, लाइन L इज द बाइसेक्टर। बाइसेक्टर देखते हैं, आपके माइंड में क्या क्लिक करना चाहिए, टू इक्वल पार्ट्स। बाइसेक्टर मतलब एक ऐसी पार्ट्स जो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा हो, यानी बाइसेक्ट, दो इक्वल पार्ट्स, ओके, ऑफ एन एंगल। आप ना पॉइंट वाइज पॉइंट समझो हर टॉपिक्स को। एंड वन मैटर हैविंग सेड दैट, आप लोग मैथ और साइंस के अलावा अदर सब्जेक्ट्स को सीरियसली पढ़ा करो। मैं बार बार ये आपको बता रहा हूँ कि आप लोग कोई PhD नहीं कर रहे हो कि मैथ कर लिया, साइंस कर लिया, हो गया। अब जरा एज्यूम करो, आपके साइंस में, चलो मैं एज्यूम करता हूँ 90 मार्क्स आ गया, मैथ में 90 मार्क्स आ गए, और आपका SST में 30 आ गया मे बी, और किसी स्टूडेंट का 80 मैथ में भी, 80 साइंस में भी, 80 SST में, बेटर कौन होगा, ये स्टूडेंट बेटर होगा। तो इसलिए आप सभी सब्जेक्ट्स को इक्वल फोकस करो। आपको मैट्रिक में ओवरऑल परसेंटेज हाई चाहिए, इसके लिए आपको ना सभी सब्जेक्ट्स में अच्छे मार्क्स आने चाहिए। स्पेशली आप हिंदी को इग्नोर करते हो तो हिंदी को ज़्यादा केयर करो, बिकॉज आप देखो मैथ में 4 सेक्शन पढ़ोगे, साइंस में 3 सेक्शन पढ़ोगे, SST में 5 सेक्शन पढ़ोगे, तब आपका 80 मार्क्स का एग्जाम होगा, 20 मार्क्स प्रैक्टिकल में चले जाएंगे। लेकिन हिंदी अकेला एक सेक्शन पढ़ोगे, 100 मार्क्स दे करके जाएगा आपको। इंग्लिश अकेला एक सेक्शन करोगे, 100 मार्क्स दे करके जाएगा आपको। तो आप हिंदी इंग्लिश को ज़्यादा फोकस करो, बच्चे यहीं पे लूज हो जाते हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस दे रहा हूँ आपको, ओवरऑल मैं अपनी खुद की बात बता रहा हूँ। मैंने मैट्रिक में मैथ साइंस को ज़्यादा फोकस किया, मेरे साथ वहीं हुआ, मैथ साइंस बहुत हाई चला गया, मेरी SST की मार्क्स लो हो गई। मेरी SST में सबसे कम मार्क्स था 78 मार्क्स, ओके, और मैथ साइंस में बहुत अच्छे मार्क्स थे हमारे, 90 प्लस थे, 95 96 था। तो SST का मार्क्स मेरा डाउन हो गया, क्योंकि मैं SST को बहुत कम केयर किया था। तो मैं नहीं चाहता कि जो मैंने किया या जो अदर स्टूडेंट्स करते हैं वो आप भी करो। आपको एनी हाउ SST को भी फोकस करना है, ताकि SST में आपके अच्छे मार्क्स आए, हिंदी में अच्छे मार्क्स आए, इंग्लिश में अच्छे मार्क्स आए, ताकि आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छी रहे। तब आपको अच्छा यूनिवर्सिटी सेलेक्ट भी करेगा, आप इंजीनियरिंग, मेडिकल या कहीं भी जाते हो तो इस बात को थोड़ा केयर करना। एंड वन मैटर ऑल्सो, महबूब को एक टॉपिक में डाउट है, एंगल्स आई थिंक को कुछ डाउट किया था, मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है। मुझे जब टाइम मिलेगा महबूब, मैं तुम्हारा डाउट्स क्लियर कर दूंगा, उसके लिए तुम्हें परेशान होने की नीड नहीं है। यहाँ पे इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए पहले, लाइन L इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल A। लाइन L, वेयर इज़ द लाइन L, AL है आपका, देख लीजिए, ये लाइन L, ओके। लाइन L इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल A, यानी एंगल A की बाइसेक्टर। इट मीन्स अगर A1 है और A2 है तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। चलिए, आपका यहीं से कॉन्सेप्ट शुरू हो गया। एंड B इज़ एनी पॉइंट ऑन L, B इज़ एनी पॉइंट ऑन L, B कोई पॉइंट है L पे,
बी पी एंड बी क्यू आर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री। बी पी एंड बी क्यू, देखिए बी पी एंड बी क्यू आर परपेंडिकुलर्स ऑन दिस एंड दिस। ओके, हमको प्रूफ ये करना है ए पी बी, थोड़ा सा इरेज करूँ, ए पी बी हियर, ए पी बी यानी दिस ट्रिएंगल कॉन्ग्रुएंस ए क्यू बी यानी दिस ट्रिएंगल, हमें ये दो ट्रिएंगल को इक्वल कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना है। ठीक है, तो और सेकेंड प्रूफ ये करना है बी पी इज इक्वल टू बी क्यू, बी ओके, जब ये दो ट्रिएंगल कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे तो बी पी इज इक्वल टू बी क्यू तो अपने आप हो जाएगा सी पी सी टी से। तो एक प्रूफ करेंगे डबल हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो पहले आप क्या लिखो, गिवन डेट में ही लाइन एल इज द बाइसेक्टर, जो भी आप यहाँ तक, फिर प्रूफ डेट में आप ये दोनों पॉइंट लिखोगे, नंबर 1 फिर नीचे नंबर 2। अच्छा, एक लाइन में नहीं लिखना है, जैसे नंबर 1 और फिर नंबर 2 ऐसे नहीं लिखना है, नंबर 1 ऊपर, नंबर 2 नीचे, नंबर 3 है तो उसके नीचे, नंबर 4 है तो उसके नीचे एंड सो ऑन। ओके, तो आप प्रूफ डेट लिख लोगे, कंस्ट्रक्शन की नीड यहाँ भी नहीं है, अब करोगे प्रूफ। ये मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ, या चलिए बना देता हूँ, क्योंकि इसके बाद भी बहुत से भी क्वेश्चन है जो होमवर्क दे सकता हूँ आपको। अच्छा देखिए, इन दोनों ट्रिएंगल को, इन ट्रिएंगल ए पी बी दिस वन एंड ए क्यू बी दिस वन, इसमें देखिए आप फर्स्ट ए बी दोनों में है तो ए बी कॉमन हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं है। ओके, सेकेंड ए बाइसेक्टर था तो इसका ए एंगल और इसका एंगल इक्वल हो गया, यानी एक साइड एक एंगल हमें मिल चुका है, और थर्ड एंगल भी हमको मिल चुका है, ए एंगल और ए एंगल इक्वल है 90 डिग्री, तो दो एंगल और एक साइड हमें मिल गया, तो ए एस ऐसे हमें प्रूफ कर दिया हमने। ठीक है, या इसको ए एस लिख लो आप, जैसे लिखो। तो देखिए यहाँ पे एंगल पी ए बी इज इक्वल टू क्यू ए बी, पी ए बी इज इक्वल टू क्यू ए बी, ये गिवन है बिकॉज बाइसेक्टर तो गिवन है, सीधे गिवन लिख दो। ओके, एंगल ए पी बी ए क्यू बी, ए पी बी इज इक्वल टू ए क्यू बी, 90 डिग्री गिवन है, इस ट्रिएंगल का है और इस ट्रिएंगल का है। ओके, एंड ए बी कॉमन, तो यहाँ से कॉन्ग्रुएंस हो गया, तो ये बी पी बराबर बी क्यू सी पी सी टी से हो जाएगा। तो हमने इतने क्वेश्चंस कर लिए, नेक्स्ट क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे, और अगर आपसे बनता है तो बनाओ, नहीं तो फिर हम डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक्स।